फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानिब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो नई सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे मैश टूल के हवाले से। मैश टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट यू है, और अगर आप टूल बार में यहाँ पे देखें तो यहाँ पर्सपेक्टिव ग्रिड के नीचे ये मैश टूल मौजूद है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो मैश टूल जो है ये एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन मैश टूल चूंकि किसी न किसी शेप के साथ काम करता है, यानी पहले आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे तैयार होगा तो फिर आप उसके ऊपर मैश लगा सकते हैं। मैश का लफ्ज़ी मतलब आप समझ लें कि जैसे धागे पड़े हों बहुत सारे एक जगह पे, या आपकी बहुत सारी तारें बिखरी हुई पड़ी हैं, नेटवर्क है तारों का, तो उसको हम एक मैश कह सकते हैं। मैश ऑफ केबल्स या मैश ऑफ थ्रेड, जिसको उर्फ़े आम में आप गुच्छा भी कह सकते हैं। मैश ग्रेडियंट की ही एक फैमिली है, लेकिन मैश ज़्यादा पावरफुल है। तो ग्रेडियंट के अंदर आप ब्लेंड करते हैं एक कलर से दूसरे कलर के दरमियान, या 2 से 3 कलर या 4 कलर, या आप अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट करके उनके दरमियान एक ब्लेंड करते हैं। लेकिन मैश की पावर यह है कि ये आपको एक कंट्रोल देता है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी पॉइंट लगाएंगे और उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से ग्रेडियंट जो है वो लगा सकते हैं, कोई कलर फिल कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है जिसे हम कहते होते हैं कि इससे आप इलस्ट्रेटर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी इलस्ट्रेशंस हैं, उसके अंदर आप फोटो रियलिज्म पैदा कर सकते हैं। अब फोटो रियलिज्म की टर्म जो है ये आप ऑनलाइन वर्ल्ड में अक्सर देखेंगे। फोटो रियलिज्म से मुराद ये है कि तस्वीर को, इलस्ट्रेशन को या किसी भी वेक्टर ऑब्जेक्ट को इलस्ट्रेटर में इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि उसके ऊपर असली का गुमान हो और बिल्कुल यूं महसूस हो कि जैसे ये अभी आपने कैमरे से ये तस्वीर खींची है और आपने इसको मार्केट में प्रेजेंट कर दिया है। तो मैश के लिए आपके पास 2 जगह हैं। एक ये टूल बार में मौजूद है जिसको हम कहते हैं कि ये उसका मैनुअल तरीका है और ये बहुत एडवांस है। इससे एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। अगर आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्रिएट ग्रेडियंट मैश। इस वक्त ये डिसेबल है। उसकी वजह यह है कि हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई शेप इस वक्त मौजूद नहीं है। लेट्स से कि हमने यहाँ से एलिप्स टूल लिया और एक एलिप्स जो है वो हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। स्पेस बार मैंने पकड़ के इसकी पोजीशन को मूव किया इस तरीके से। तो अगर हम डिफॉल्ट कलर प्रेस करें, डी प्रेस कर दें, तो इस तरीके से ये शेप जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाती है। अब ऑब्जेक्ट के मेन्यू में हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये जो क्रिएट ग्रेडियंट मैश है ये अब एनेबल हो गया है। तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो बेसिकली इस तरीके से ये आपके सामने एक सिचुएशन नजर आना शुरू हो जाएगी। यहाँ से प्रीव्यू को अगर हम अनचेक कर दें तो फिर हमें नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये प्रीव्यू चेक है तो फिर हम देख सकते हैं कि मैश जो है ये दरअसल क्या कर रहा है। अब आपका कंट्रोल है कि आपने इसकी रोज कितनी बनानी है। ये जो आपको एक्स एक्सेस के ऊपर नजर आ रही हैं लाइनें, ये इसकी रोज हैं, 1 2 3 4 5। अगर आप यहाँ से लेट से कि 3 कर देते हैं और टैब की प्रेस करते हैं तो अब आपकी जो रोज होगी 1 2 और 3 ये आपकी रोज होगी इस तरीके से। और ये जो आपको लेफ्ट से राइट नजर आ रहे हैं ये उसके कॉलम है, 1 2 3 4 और 5। चूंकि अभी हमारे जो कॉलम है वो 5 हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मैश को कितना कॉम्प्लेक्स बनाना है या आप किस जगह पे कौन सा इफेक्ट देना चाहते हैं। अब मैश के लिए 3 चीज़ों का समझना आपको बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ होती है जिसको हम हाईलाइट कहते हैं। हाईलाइट का मतलब यह है कि जहां से रोशनी जो है उसका एंगल बनेगा। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बना रहे हैं कि आपका जो सूरज है या बल्ब है या रोशनी का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, वो यहाँ पे है लेफ्ट साइड पे, तो इसका मतलब यह है कि अब रोशनी ये यहाँ पे टकराएगी। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट चाहिए हाइलाइट्स के हवाले से, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक रो देंगे या कॉलम देंगे। इसी तरीके से अगर रोशनी यहाँ पे पड़ रही है तो यहाँ पे इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसको डार्क करना पड़ेगा, नीचे हमें इसको शेडो भी देना पड़ेगा। तो आपने इस तरीके से प्लान करना है। आपको पता हो कि हाइलाइट्स कहाँ पे आ रही हैं, दूसरे नंबर पे शेडोज कहाँ पे आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे ये होता है कि फोटो रियलिज्म के अंदर सिर्फ हाइलाइट्स और शेडोज ही नहीं होते बल्कि और बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। इस ऑब्जेक्ट के पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसकी रिफ्लेक्शन भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है, या वो जो लाइट है उसका अपना एक मखसूस कलर है, तो उस कलर से भी जो ऑब्जेक्ट की रियल कलर्स होंगे वो इफेक्ट हो रहे होंगे। लेट्स से कि अगर आपने रेड ऑब्जेक्ट बनाया है और लाइट आपकी जो ग्रीन है, तो इसका मतलब यह है कि अब उस रेड ऑब्जेक्ट के ऊपर उस ग्रीन कलर की लाइट ने भी इफेक्ट अपना देना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर यहाँ पे सुर्ख रंग का सेब पड़ा हुआ है और आप कमरे में अंधेरा कर दें तो वो जो रेड कलर का सेब था वो ब्लैक हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी जो है दूधिया कलर की वो यहाँ पे लगा देंगे तो वो जो रेड कलर होगा वो लाइट रेड कलर हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें रोशनी ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई है। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप जहन में रखें तो आप बड़ी जल्दी मैश को समझ आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसके कॉलम्स जो हैं वो इनहेंस कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने यहाँ पे 6 कॉलम्स दे दिए, यहाँ पे हम कर देते हैं 6 रोज। तो आपने ये देखा इस तरीके से ये हमारे सामने वो शेप जो हमने एलिप्स ड्रॉ की थी उसके अंदर इस तरीके से मैश जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब नीचे उसका ऑप्शन है अपीयरेंस का कि टू सेंटर, कि आपने सेंटर से कुछ करना है या आपने एज की तरफ से कुछ चीज़ें जो हैं वो ड्रॉ करनी है, यानी जो ग्रेडियंट्स आपने लगाने हैं, या आप इसको फ्लैट करना चाहते हैं। तो फ्लैट करके हमने इसको ओके किया। अब ये आपका ऑब्जेक्ट आपके सामने तैयार है। ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये उसके एंकर्स हैं। अब जिस एंकर को आप सेलेक्ट करेंगे वहां पे आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। अभी इस वक्त चूंकि व्हाइट है, लेट्स से हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया और हम यहाँ से कोई भी कलर जो है वो फिल कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको ओके। अब ये आपका फ्लैट कलर है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट ए है उसको सिलेक्ट कर ले तो आप किसी एक एंकर को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारा लाइट का सोर्स है इस तरीके से, तो आप या तो 1 बाय 1 इससे आप एंकर्स को सिलेक्ट करें, शिफ्ट की को प्रेस करें इस तरीके से। या आपको याद होगा कि जब हमने लासो टूल का यहाँ पे ट्यूटोरियल किया था तो मैंने आपको बताया था कि लासो टूल जो है वो आपके बड़े काम आएगा। तो लासो टूल को अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करें तो इस तरीके से आपने सिर्फ सिंपल सा एक लासो करना है, तो ये वाले एंकर्स जो होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेप है कि आपने एंकर्स को सिलेक्ट किया, स्वाचेस के खाने में हम गए और स्वाचेस के खाने में जाने के बाद हमने यहाँ से कोई कलर जो है इसके अंदर फिल कर देना है। तो जो ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इस तरीके से वाइट कलर हमें नजर आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से हम लासो के जरिए क्या करते हैं कि ये जो एंकर्स हैं इतने, तो ये बिल्कुल एक रफ सी मैंने इस तरीके से लासो कर लिया इसके इर्द गिर्द। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसी कलर का डार्क कलर जो है वो हो जाए, तो यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ ओके। तो अब ये थोड़ा सा इसके अंदर वो डार्क पहलू आ गया। मजीद अगर मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ भी थोड़ा नीचे जो है इससे भी डार्क हो इस तरीके से, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने मजीद इसको थोड़ा डार्क कर दिया। तो अब ये नीचे जो है इस तरीके से डार्कनेस हमें नजर आना शुरू हो गई है। इसी तरीके से अगर आप किसी कलर को एडिट करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक के साथ आप उसको थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएं, तो इससे ये इस तरीके से हो जाएगा। तो जो ही हम इस ऑब्जेक्ट से बाहर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे सामने एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब अगर आप चाहें कि मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करना चाहता हूं तो इस एंकर को आप सिलेक्ट करें, किसी एक को यहाँ से क्लिक कर दें, कोई और कलर फिल कर दें। या लेट्स से कि हम यहाँ पे ये येलो कलर की जो लाइट है ये देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको सेट कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसको भी येलो कर दो, या यहाँ पे व्हाइट ही रहने दो, या यहाँ पे ये थोड़ा सा ग्रीन कलर में देना चाहता हूँ तो मैं इसको इजीली दे सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इस एंकर को शिफ्ट की को प्रेस करके मैं इसको रखता हूँ और इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ग्रीन कलर, तो ये इस तरीके से हमारी सिचुएशन जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। तो वो जो एक आम सा एलिप्स था उसको इस तरीके से आपने एक ग्लोब की सूरत में बना दिया। नॉर्मल ग्रेडियंट के अंदर क्या होता है कि आपने एलिप्स को यहाँ से सिलेक्ट किया और उसके अंदर ग्रेडियंट आपने फिल कर दिया, तो अब वो ग्रेडियंट या रेडियल होगा या लीनियर होगा, लेकिन आपके पास कंट्रोल इस तरीके से नहीं है। यहाँ पे लेट से अगर हम सेंटर में कोई चीज़ देना चाहते हैं तो लासो टूल को मैंने सेलेक्ट किया और मैं सिर्फ एक रफ सी सिलेक्शन करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई और कलर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा मजीद लाइट और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब जो ही मैंने इसको ओके किया, बाहर क्लिक किया, तो आपने देखा उतना हिस्सा जो था ये लाइट हो गया। तो चूंकि यहाँ पे एंकर पॉइंट्स हैं लिहाजा आप एंकर्स को इस तरीके से डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं। आप इसमें लेफ्ट में ले जाएं, राइट साइड पे ले जाएं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हैंडल्स हैं, आप इन हैंडल्स को पकड़ के इस तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आप अगर चाहें कि यहीं पे रहते हुए इसके ऊपर मुझे कोई और रो चाहिए तो यहाँ से मैश टूल को आपने सेलेक्ट करना है जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट यू है। तो जो ही आप ये देखेंगे इसके ऊपर अभी हवर किया तो ये उसके ऊपर प्लस का निशान आ गया और साथ उसके वो ग्रिड सी बनी हुई है। अगर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया, ये जो रो की लाइन है यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये इस तरीके से एक रो जो है वो बन जाएगी। अब जो लास्ट कलर सेलेक्ट था वो उस जगह पे उस एंकर के ऊपर वो देना शुरू कर देगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ये एक और जो है वो कॉलम और रो
तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा एक इस तरीके से बनी ऊपर से लाइन और एक इस तरीके से बनना शुरू होगी। अब अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करता हूँ और लासो की बजाय मैं सिर्फ वैसे इसको सिलेक्ट करके इतना हिस्सा जो है हाफ उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कोई डार्क कलर देना चाहता हूँ तो ये इस तरीके से डार्क कलर जो है वो फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना मैश जो है वो क्रिएट करते हैं। ये बहुत एडवांस टूल है। इसके साथ बड़े बड़े असातिज़ा ने बड़ी दिलचस्प तस्वीरें, वाकई फोटो रियलिज्म की तस्वीरें जो है वो बनाई हैं। तो हम शिफ्ट पेज डाउन करके दूसरे पेज पे जाते हैं और एक छोटा सा हम तजुर्बा करते हैं ताकि आपको मैश टूल की समझ आ जाए। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने एक तस्वीर ओरिजिनल डाउनलोड कर ली या अगर आपने कैमरा से खुद खींची है तो उसको प्लेस कर ले यहाँ पे इलस्ट्रेटर में। तो ये मैंने पिक्साबेस से सेबों की तस्वीर जो है इसको डाउनलोड किया और यहाँ मैंने इसको पहले ही ट्रेस करके रख लिया पेन टूल के साथ। बहुत आसान है। आपने अगर किसी भी तस्वीर को ट्रेस करना हो सिंपल उसको सिलेक्ट करें, लेयर को लॉक कर दें। यहाँ पे जाके इस तरीके से आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई भी लेयर जो है वो आपकी लॉक हो जाएगी। उसके बाद मैंने एक नई लेयर क्रिएट की, पेन टूल मैंने लिया और पेन टूल लेने के बाद इस तरीके से आपने देखना है कि कहाँ से आप शुरू करेंगे। तो पहला एंकर पॉइंट लगाया। ये पेन टूल के ट्यूटोरियल में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप दोबारा से वो देखना चाहें तो ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें पेन टूल का ट्यूटोरियल आप देख लें तो आपको इसकी बेसिक की समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक कर्व लगानी है इस तरीके से और उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसका ये जो हैंडल है अगर आप ऑल्ट की को प्रेस करके रखें ये फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ला के इसको बिल्कुल करीब, चूंकि अभी हमने आगे मूव करना है, इस तरीके से फिर मैं यहाँ पे गया और ये इस तरीके से मैंने एक इसको ट्रेस करके ये ऑब्जेक्ट जो है वो पहले रख लिया ताकि हमारे पास वक्त की बचत हो जाए। तो एस्केप की मैंने प्रेस की और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे सामने अब पड़ा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को जो हमने वेक्टर बनाया था उसके अंदर इसी तरह का कोई इन्वायरमेंट बन जाए। लेकिन जो काम सन्नाई कुदरत कर सकती है, अल्लाह ताला की जो कुदरत इसमें जो रंग भर सकती है या टेक्सचर या डिज़ाइन, वो लाजमी बात है वो इंसान नहीं कर सकता। हम बहुत महदूद हैं लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपनी तरफ से बेहतर आर्ट जो है वो पैदा कर सकें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका एक बेस कलर फिल करना होता है। तो आपने कीबोर्ड से आई प्रेस किया, इससे आपका आई ड्रॉपर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सेम वही फोटोशॉप वाला इसका टूल है, अगरचे यहाँ इलस्ट्रेटर में इसके एडवांस फीचर्स हैं जो हम इंशाल्लाह इसके बाद जब ट्यूटोरियल करेंगे आई ड्रॉपर का तो मैं उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आपने यहाँ से आप किसी भी जगह से सैंपल लेना है। तो हम चूंकि इस सेब को बनाने की कोशिश कर रहे हैं लिहाजा आपने देखना है कि करीब तरीन सेब का कलर जो है वो कौन सा हो सकता है, तो वहाँ से आप सैंपल लेना शुरू कर देंगे। तो चले हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये हम सेब जो है वो इस तरीके से बनाते हैं। चूँकि ये हमारी मर्ज़ी है, हमारा सेब है, हम इसको जितना भी सुर्ख बनाना चाहें कोई बंदा इसके ऊपर एतराज़ नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो मैंने ट्रेस किया था उसका साइज़ मैंने बड़ा कर दिया चूँकि मैं बड़ा सेब खाना चाह रहा हूँ इस वक्त। तो छोटे सेब से गुजारा नहीं होता क्योंकि मुझे इस वक्त लगी हुई है बड़ी सख्त भूख। अब मेरा दिल कर रहा है कि मुझे कुछ मिले मैं खाऊं, लेकिन इस ट्यूटोरियल के बाद फिर पेट पूजा होगी इंशाल्लाह। तो ये पहला आपने फेस कर लिया कि आपने एक बेस शेप जो है वो बना ली। अब इस ऑब्जेक्ट का दूसरा पर्पस क्या है कि आपने इसके ऊपर मैश क्रिएट करना है। वैसे अगर हम इसके ऊपर ग्रेडियंट लगाएंगे तो ग्रेडियंट इस तरीके से फिल तो हो जाएगा और यहाँ से हम ग्रेडियंट जो है वो एक्सेस भी कर सकते हैं। किसी भी ग्रेडियंट को हम यहाँ से स्वाचेस में से अगर सेलेक्ट करें और यहाँ से हम ग्रेडियंट्स के खाने में गए और ग्रेडियंट्स जो है वो हमने फ़र्ज़ कर लें फोलिएज कर लिया या यहाँ से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के खाने में आए और हमने कोई इस तरीके से यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो एक अप्लाई कर दिया। तो ग्रेडियंट हम कर तो सकते हैं लेकिन आपने देखा उसके अंदर इस तरीके से क्लैरिटी नहीं आएगी। तो हमें फ़िलहाल क्या करना है, हमें इसका ये बेस कलर चाहिए इस तरीके से और इसके ऊपर हमने करना है मैश टूल को एक्टिवेट। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब उसके दो तरीके हैं, एक ये है कि आपने मैनुअली इसको सिलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पे आके अपनी मर्जी से रोज़ और कॉलम जो है वो बना सकते हैं जितने आपको चाहिए। अब मैंने इस तरीके से ये 4 कॉलम बना लिए। यहाँ पे क्लिक करता हूँ नीचे तो इस तरीके से ये नीचे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सिचुएशन इस तरीके से हो जाएगी। तो ये मैनुअली है, पहले हमने किया था ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाके, वहाँ से भी आप कर सकते हैं और यहाँ रह के आप इसको मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी मर्जी से एक मैश क्रिएट कर लेना है। अब इसकी असल आजमाइश शुरू होगी है कि आपने जो ये फ्लैट ऑब्जेक्ट बनाया था इसके ऊपर अब आप इस तरह के कलर्स जो है वो फिल करना चाहते हैं। तो लासो टूल आपका बड़ा हैंडी है। यहाँ पे लासो टूल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे एक हाईलाइट है इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा ये डार्क कलर है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक लासो करते हैं रफ सी इस तरीके से और यहाँ से सिलेक्ट करके ये बिल्कुल रफ सा एक हम ड्रा करते आ रहे हैं। इस तरीके से इसके अंदर से हम गुजर के यहाँ पे आए
और यहाँ पे आके हमने इसके अंदर आई ड्रॉपर जो है आई ये सिलेक्ट कर लेना है और ये सैंपल लेना है हमने थोड़ा सा डार्क इस तरीके से। तो डार्क कलर जो है वो इसको हम सिलेक्ट करेंगे या यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम इसको मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एक डार्क कलर इसके अंदर फिल कर दिया। दोबारा से आपने यहाँ से लासो टूल लिया और लासो टूल लेने के बाद आप ये वाला एरिया इसमें हम थोड़ा सा लाइट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट किया, कुछ एंकर्स को जितने आप करना चाहते हैं, और यहाँ पे हमने आई प्रेस किया। आई प्रेस करके हम यहाँ से इस कलर को एक्टिवेट कर लेते हैं, या अगर आप यहाँ पे आए डबल क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई कलर जो है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको ओके किया। तो ये अगर आपको थोड़ा शार्प नज़र आ रहा है, स्वाचेस के मेन्यू में देखें कोई ऐसा कलर जो आपके उस बाउंड्री के करीब तरीन हो तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे दोबारा क्लिक करें और यहाँ से कोई कलर जो है वो आप निकालना शुरू कर दें ताकि आप उसके करीब तरीन पहुँचें। चूँकि ये आपके पास फ्रीडम है इस तरीके से चीज़ों को मूव करने की। जब तक आपको आपकी मर्जी का कलर नहीं मिलता आप इस तरीके से उसके ऊपर चेक करते रहें, या एग्जैक्ट जो है वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए हाईलाइट, तो लासो टूल हमने लिया और यहाँ पे ये जो 2-3 एंकर पॉइंट्स हैं इनको हम सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें चाहिए हाईलाइट। अब हाईलाइट का नॉर्मली जो ट्रेंड होता है वो लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर वाइट कलर फिल कर देते हैं कि जी ये हाईलाइट है, और शेडो के लिए ब्लैक देते हैं। लेकिन जो असातिज़ा हैं फ़न के वो इस बात की एडवाइस करते हैं कि जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी की लाइट टोन जो है वो आप हाईलाइट्स में इस्तेमाल करें और उसी का डार्क वर्जन जो है वो आप उसके शेडोज़ के लिए यूज़ करें। यहाँ से हमने आई ड्रॉपर सेलेक्ट किया और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपने ये देखा वो बिल्कुल एक फ्लैट जो है वो हमें नज़र आना शुरू हो गया। या हम यहाँ से इसको लाइट लेते हैं इस तरीके से ताकि हम बिल्कुल उसके करीब पहुँचना शुरू हो जाए। तो ये आपने एक यहाँ पे हाईलाइट दे दी। इसी तरीके से अगर हम बाहर क्लिक करें और यहाँ से हम मैश से बाहर निकल के देखें तो आप ये देखें वो जो एक फ्लैट कलर था वो किस खूबसूरत तरीके से ये बिल्कुल सेव के करीब तरीन वो पहुंचना शुरू हो गया है। जब ये ऑब्जेक्ट बन जाए तो हम बाद में इसके ऊपर मैनुअली भी ये वाले डॉट्स जो हैं वो छोटे छोटे लगा सकते हैं, या इसके ऊपर हम कोई टेक्सचर जो है वो ला के भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं इन डॉट्स को अचीव करने के लिए। तो अब हम इसकी बनाते हैं डंडी जनाब। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, आई प्रेस किया। आई प्रेस करने के बाद यहाँ से हमको कलर जो है वो इसका सैंपल लेते हैं ताकि वो डंडी के हम करीब तरीन पहुँच जाएँ। अब चूँकि इसके ऊपर ये थोड़ा डार्क भी है तो हमने पेन टूल लिया और पेन टूल लेने के बाद हम एक रफ सी शेप जो है इसके ऊपर बना लेते हैं ताकि हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर सकें इस चीज़ के साथ। तो ये बिल्कुल एक रफ सी आपने बना ली उसी के ऊपर जो पहले आपने ट्रेस की थी। यहाँ से हमने किया और यहाँ पे आके हमने इसको जोड़ दिया और उसके बाद आई प्रेस करके यहाँ से आपने एक डार्क कलर जो यहाँ पे था वो आपने फिल कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका थोड़ा सा एक वो इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये आपने इस तरीके से डंडी बनाई है। अब उसको सिलेक्ट करें। इसके अंदर अगर हम मैश लगाना चाहें यहाँ से आप मैनुअली कर लें, या ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चाहें यहाँ पे आ जाए क्रिएट ग्रेडियंट मैश, और यहाँ पे चूंकि 6x6 है हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं 2 रोज इसकी बनाते हैं और इसी तरीके से 2 कॉलम जो है वो हम बनाते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको ओके। अब यहाँ पे ये जो आपके सामने मौजूद है इसको हम क्या करते हैं ए प्रेस किया हमने और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद आई प्रेस किया आई ड्रॉपर, और यहाँ से ये जो ग्रीनिश टाइप है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो आप ये देखेंगे इस तरीके से उसके ऊपर ये कलर जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप मैश टूल के जरिए अपनी मर्जी से ज़बरदस्त ऑब्जेक्ट जो हैं वो फोटो रियलिज्म के साथ बना सकते हैं। जो जो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी उसी तरीके से आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्लैरिटी आती जाएगी। थैंक यू वेरी मच।